श्री सद्गुरु महाराज की जय। भगवान बुद्ध वचन धम्पद अपमाद बग्गो। अप्रमादी बंधनों को जला डालता है। किसी भिक्षु की कथा नंबर 8। कोई एक भिक्षु भगवान के पास कर्म स्थान सीखकर अरण्य में चला गया। जब वह बहुत प्रयत्न करने पर भी अरहत न पा सका, तब पुनः लौटकर भगवान के पास आने लगा। मार्ग में दावाग्नि भभक उठा। वह डरकर एक छोटे पर्वत पर चढ़ गया और आग को देखकर सोचने लगा, जिस प्रकार वह आग छोटे बड़े सभी तृणों को जला रही है, उसी प्रकार यह आर्य मार्ग का ज्ञान छोटे मोटे सभी क्लेशों को जला देता होगा। भगवान ने गंधकुटी में बैठे हुए ही उसके विचारों को देख ऐसा ही है भिक्षु, ज्ञान की आग से इन छोटे मोटे सभी क्लेशों को जला देना चाहिए, ताकि वे फिर उत्पन्न होने योग्य न रह जाए। कहते हुए उसके सम्मुख होकर उपदेश देने के समान इस गाथा को कहा। अपमादरतो भिक्षो पमादे भयदस्य वा संयोजनं मनुस्थूलं दहं अग्निवो गच्छति। जो भिक्षु अप्रमाद में रत है या प्रमाद से भय खाने वाला है, वह आग की भांति छोटे मोटे बंधनों को जलाते हुए जाता है। यह गाथा नंबर 31 था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, भगवान बुद्ध वचन धम्पद नामक इस पुस्तक को आप लोग सत्संग ध्यान स्टोर से ऑनलाइन मंगा सकते हैं। आइए अब इसी कहानी को ऋषिकेश शरण द्वारा संपादित पुस्तक से सुनते हैं। प्रमाद से भय खाए पतन नहीं होगा। किसी भिक्षु की कथा। स्थान जेतवन श्रावस्ती। एक भिक्षु ने त्रिरत्न में दीक्षा ली। वह इनके प्रति पूर्णतः समर्पित था। प्रवर्जा के बाद वह अपना मन ध्यान में लगाने लगा, पर उसका मन ध्यान में नहीं लगता था। वह अपनी दैनिक चर्या देखता तो लगता कि जैसे उसे कुछ उपलब्ध हुआ ही न हो, इसलिए वह उदास रहने लगा। पर वह लगन में दृढ़ था, अतः उसने सोचा कि शास्ता से मिलेगा और उनसे विचार विमर्श करेगा कि मार्ग के अवरोधों को कैसे दूर किया जाए। इस दृढ़ निश्चय के साथ वह बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसने एक पर्वत पर आग की तीव्र ज्वाला देखी। वह बहुत ही तीव्रता से जल रही थी तथा तेजी से बढ़ रही थी। वह आग का दृश्य देखने के लिए पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गया। आग चारों ओर बहुत तेजी से बढ़ रही थी। आग जिस तरफ भी जा रही थी, सब कुछ जलाकर राख कर दे रही थी। उसके अंतर्नेत्र खुल गए। उसने सोचा कि जिस प्रकार आग सब कुछ जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार अंतर्दृष्टि से प्राप्त आग भी मानव के अंदर विद्यमान सभी आश्रवों को
बुराइयों को जलाकर खत्म कर देती है, भले ही वे बड़े और विशाल ही क्यों न हो। तथागत ने अपने अंतर्नेत्र से भिक्षु को देखा। उन्होंने अपने आप को भिक्षु के सम्मुख प्रस्तुत किया और उसे प्रोत्साहित किया। वत्स, तुम्हारा मार्ग बिल्कुल सही है। तुम इस मार्ग पर दृढ़ निश्चयी होकर चलते रहो। हर व्यक्ति अपने प्रयत्न से आश्रमों को जला देता है। फिर उन्होंने यह गाथा कही। गाथा नंबर 31। अपमादरतो भिक्षो पमादे भयदशिवा संयोजनं मनुं थूलं दहम् अग्निव गच्छति। जो साधक और प्रमाद में रत रहता है या प्रमाद में भय देखता है, वह अपने छोटे बड़े सभी कर्म संस्कारों के बंधनों को आग की तरह चलाते हुए चलता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, अगर आप लोगों को इस तरह का वीडियो पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने इष्ट मित्रों को भी इस वीडियो के बारे में बतावें, जिससे उन्हें भी लाभ हो। और आपने इस गाथा से क्या सीखा, इस कहानी से क्या सीखा, इसे कमेंट में लिखकर बताएं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।